हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कोटेक न्यू। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक बेटर फील्ड है जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों लगातार लड़ते रहते हैं। अब यहां पर जो बाउंड्री वॉल है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है। जैसे बैटल फील्ड में हमारा एक जोन होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक जोन होता है जिसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आज इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम बेहद ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हमारा साथ देगा एग्जाम्पल के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। स्टॉक मार्केट में प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं जाती है, हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एक तरीके से आप ये समझिए कि प्राइस एक तरीके का माउंटेन पैटर्न फॉर्मेशन करती है। कभी साइडवेज का ऐसा माउंटेन पड़ता है तो कभी इस तरीके का माउंटेन पड़ता है। तो इस तरीके को जब कभी भी प्राइस एक नीचे के पॉइंट में टच करती है, यानी जब फ्लोर को टच करती है, उसको कहते हैं सपोर्ट। अगर एक सीधी में एग्जांपल के तौर पे मैं लूं तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर पे एक बॉल है और आप उसको बार बार ड्रॉप करने की कोशिश करते हो तो वो फ्लोर से टकराकर वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो ये जो फ्लोर है, जगह जहां से बॉल बार बार टच होके ऊपर जा रही है, उसी को हम कहते हैं सपोर्ट, सीधी भाषा में। अब अगर केस में यहाँ पे भी प्राइस आप देखोगे तो बार बार फ्लक्चुएट होके कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये 677.60 की प्राइस रेंज है, जहां पर मैंने एक रेड लाइन मार्क करी है, वहां पे प्राइस बार बार ड्रॉप होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एक पर्टिकुलर लेवल पे। इसी को हम सपोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों, जब आपको ये समझ में आया कि सपोर्ट लेवल क्या होता है, तो अब बाकी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, तो फिर बार बार जो ये सपोर्ट है वो एक जगह पर क्यों नहीं स्टिक होता। अब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इस लेवल पर बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब आप अगर एज अ बायर हो तो आपके माइंड में भी सवाल होगा ना कि आपको कभी भी कोई चीज खरीदनी होगी तो आप सस्ते में कोई चीज खरीदोगे। तो इस समय भी प्राइस में क्या होता है कि जब पर्टिकुलर किसी शेयर का प्राइस नीचे जाता है, हमारे केस में जो हमने आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लिया है, आप इस केस में देखोगे कि प्राइस बार बार 677.60 की रेंज को टच कर रही है और वहां से फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स का प्रावधान ये है कि उनको इसी प्राइस पे खरीदना रहेगा। बट क्या होता है कि जैसे ही काफी सारे बायर्स इस जगह पर एक्टिव हो जाते हैं और खरीदने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे डिमांड पर फर्क पड़ता है। और क्योंकि डिमांड एक पर्टिकुलर चीज की ज्यादा हो जाती है तो प्राइस नीचे गिरना बंद हो जाता है और यहाँ से फ्लक्चुएट होके ऊपर चला जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस का गिरना कम होता है और प्राइस इस लेवल से नीचे गिर के वापस ऊपर चली जाती है। इस वजह से कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में सपोर्ट का जो जोन है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। अब आइए हम ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सिंपल भाषा में रेजिस्टेंस क्या होता है। अब स्टॉक मार्केट का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जिस तरीके से प्राइस कभी भी सीधी लाइन पे नहीं जाती, हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। और उस फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि प्राइस कभी नीचे टच करी है, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, कभी ऊपर जा रही है। तो वो जो ऊपर वाली लाइन यानी पीक को जो टच कर रही है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम बॉल का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे जब आप कभी भी बॉल को ऊपर फेंकोगे, तो ऊपर जब आप फेंकोगे अपने घर पे, तो आपको सीलिंग कि वहां से बॉल बार बार नीचे बाउंस करेगी। तो जो सीलिंग है यहाँ पर वो एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि बॉल वहां से टकरा के वापस नीचे जा रही है, फिर टकरा के वापस से नीचे जा रही है। तो ये जो सीलिंग है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हमारा एग्जाम्पल जो है आईसीआईसीआई बैंक का, उसमें भी आप ये देखोगे कि आईसीआईसीआई बैंक बार बार कि 827.32 वो पॉइंट है आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में जहां से प्राइस बार बार रिफ्लेक्ट होके नीचे जा रही है। बार बार ये टच ऊपर जा रही है, फिर नीचे टच कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे टच कर रही है। इस केस में यहाँ पे ये 827.32 जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये हमारी ग्रीन लाइन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आइए रेजिस्टेंस का काम कैसे होता है और क्यों रेजिस्टेंस बार बार जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होता है। तो अब आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। अभी रेजिस्टेंस पर क्या होता है कि काफी ज्यादा सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो इस पर यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल अप्लाई होता है। हम सभी ने पढ़ा है
कि जिधर में सप्लाई ज़्यादा होती है उधर डिमांड कम हो जाती है, और जिधर डिमांड ज़्यादा होती है उधर सप्लाई कम होती है। तो इस केस में क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और डिमांड कम होने की वजह से यहाँ पे बायर्स कम होते हैं और सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, और इस वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इस वजह से रेजिस्टेंस पर आते वक्त प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाती है, और यहाँ पर ये प्राइस फ्लक्चुएट होके नीचे बाउंस बैक करती है, और इस तरीके से रेजिस्टेंस हमारा काम करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस टाइप के ट्रेडर्स के लिए या किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कैसा काम करता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का उतना फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी स्टॉक को बाय करने के लिए एंट्री पॉइंट देख रहे हो, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा जहां पे आप एंट्री ले सकते हो किसी भी स्टॉक में। और अगर आपके पास कोई स्टॉक है और आप एग्जिट करने का सोच रहे हो काफी लंबे समय से, तो अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के पॉइंट पे चल रहा है तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा आपके लिए एग्जिट लेने के लिए। तो इस टाइप का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अच्छा फायदा उठा सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडर के लिए शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा बाय एंड सेल करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस समय पे अगर स्टॉक अपने सपोर्ट पे चल रहा होता है तो ये एक एंट्री पॉइंट के लिए काफी अच्छा है, और अगर स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ये एग्जिट करने के लिए काफी सही समय होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बाइंग और शॉर्ट टर्म पे सेलिंग काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे की ट्रेडिंग के टाइम पे अगर स्टॉक का मूवमेंट पर्टिकुलरली काफी ज्यादा है, मतलब स्टॉक ऊपर भी जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप सिमिलर डे पे बाय और सिमिलर डे पे एग्जिट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर स्टॉक से अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये इन टाइप के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अगर आप हो तो आप इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काफी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैक्सिमम इन्वेस्टर्स गलतियां करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने में, या फिर क्यों उनका प्रॉफिट नहीं होता जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना इतना ही आसान है। तो मैक्सिमम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को एक गलत तरीके से देखते हैं। एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है जहां पर प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है ऊपर नीचे ऐसे करके। तो इस क्लासिक एग्जांपल में जो हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा था कि जो 677.32 की जो लाइन थी एक सपोर्ट की लाइन थी, वो हो सकता है कि कभी ये रेजिस्टेंस की लाइन भी बन जाए, और जो हमारी 827.32 की जो रेजिस्टेंस की लाइन है ग्रीन पे जो मार्क करी हुई है, वो हो सकता है कभी सपोर्ट का भी काम करे, जैसा कि हमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लाइन की तरह नहीं लेना, बल्कि आपको एक जोन की तरह लेना है जो कभी भी बदल सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को लेकर के आपको कंफर्मेशन नहीं लेना चाहिए, आपको और भी बाकी सारे इंडिकेटर्स देखना चाहिए जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जैसे आरएसआई इंडिकेटर को देखना चाहिए, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर को देखना चाहिए, उसके अलावा बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर को देखना चाहिए, ताकि आपको मार्केट के साइडवेज का तो मूवमेंट का पता चले ही चले, ताकि आपको मार्केट में होने वाले चेंजेस के बारे में भी पता चले। तो ये दोनों बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के। तो अगर ओवरऑल कंफर्मेशन की बात करी जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, ना कि एक लाइन होती है जिसपे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का जो ये छोटा सा वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कोटक सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल को जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमें फॉलो करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज एंड अपने काफी सारे ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा, ताकि उन तक भी एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जरूर से पहुंचे टेक्निकल्स के ऊपर। अब मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.